नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम मुद्दा में चर्चा करेंगे टीम मन्ना में आते बिखराव की। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे न्यूज हेड प्रताप राव। टीम मन्ना, वो सपना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई के रूप में नजर आया, वो हकीकत जिसे जन आंदोलन की शक्ल में भारत ने सड़कों पर देखा। लेकिन क्या टीम के बिखराव के बाद अब टीम मन्ना बिखरने लगी है? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। टीम मन्ना की सदस्य रही किरण बेदी ने सोमवार को कहा कि वे गैर राजनीतिक हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होंगी, चाहे वह अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या कोई अन्य। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में यह बात कही। इससे पहले बेदी रविवार को केजरीवाल समर्थित विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। बेदी का कहना है कि आंदोलन के वक्त भी जब वे असहमत होती थी तो अपनी बात लिख कर देती थी। इस बार तो वे पूरी तरह असहमत हैं, इसीलिए केजरीवाल के प्रदर्शन में नहीं गई। उनका कहना है कि अरविंद राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन अन्ना नहीं। वे अन्ना के आंदोलन के साथ हैं। किरण बेदी ने कहा कि अन्ना का अभियान दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ बढ़ गया है, जिसमें केजरीवाल और उनके सहयोगी पार्टी का स्वरूप तय करने में जुटे हैं। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर को होगी। तो दूसरा हिस्सा अब भी बिना पार्टी बनाए आंदोलन करने के पक्ष में है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या यही बिखराव की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल टीम मन्ना का बिखराव पहली बार तब सामने आया था जब हरियाणा उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार की बात को जोर दिया गया था। बाद में टीम बिखरती ही चली गई। इसी साल जब हरियाणा की हिसार सीट पर उपचुनाव हुए तो टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और उनके समर्थक कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। ऐसे में टीम अन्ना के मेंबर ऑफ कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार को गलत बताया और मांग के उलट इसे करार दिया। इस दौरान राजनीति को लेकर टीम अन्ना की दो राय पहली मर्तबा सार्वजनिक हुई। ऐसे में स्वामी अग्निवेश की टीम से विवादास्पद विदाई को भी कोई नहीं भूल सकता। तो राजनीतिक पार्टी के गठन पर तो जिस तरह टीम का बिखराव हुआ वो सभी के सामने था। यहाँ कुमार विश्वास ने पहले से ही इस मसले पर खुद को अलग रखने की बात कह दी थी, तो वहीं इस बार किरण बेदी का खुलकर मुखालफत करना भी नजर आया। जहां तक बात कर रहे अन्ना हजारे की, तो वह पहले ही टीम को भंग करके रालेगण सिद्ध लौट चुके हैं। उधर अन्ना के लौटने के दरमियान ही राजनीतिक पार्टियों के गठन को लेकर 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण के अलावा योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राव जैसे नाम शामिल थे। ऐसे में सामने आया कि अन्ना जन लोकपाल के लिए गांव-गांव घूमकर प्रचार करेंगे, तो प्रशांत भूषण केजरीवाल के साथ मिलकर पार्टी का निर्माण करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो सवाल कायम है कि क्या जो लड़ाई सड़क से शुरू की गई थी संसद तक के लिए, क्या वो बरकरार रहेगी? क्या भ्रष्टाचार का मसला बना रहेगा और क्या इस मुद्दे पर टीम अन्ना एक रहेगी? हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह की जो तस्वीर सामने आने लगी, हरियाणा उपचुनाव की बात करें, वहां से विवाद शुरू हुआ और उसके बाद एक के बाद एक विवाद आते रहे और हर बार जड़ रही राजनीति। क्या पार्टी का गठन होगा? लेकिन मुद्दा अभी भी बाकी है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सफल होगी? अश्विनी, अरविंद पार्टी बनाते हैं या नहीं बनाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही भारत में 600 पार्टियां हैं, उसमें एक और पार्टी आ जाए तो उससे राजनीतिक दल से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा या बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा समझना ही गलत है। और वास्तव में अन्ना हजारे का आंदोलन और अन्ना के साथ उनके लोगों का आंदोलन और उस आंदोलन के साथ लोगों का जुड़ाव कतई इस बात के लिए नहीं हुआ था कि वो कोई एक राजनीतिक मंच बनाने जा रहे हैं। इस बात के लिए हुआ था कि वो एक गैर राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और राजनीति के माध्यम से फैलते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ गैर राजनीतिक लोग जो संघर्ष कर रहे थे, तो आम लोगों को उसमें ईमानदारी की झलक नजर आई थी। उनको लगा था कि ये राजनीतिक लोग नहीं हैं जो केवल लोगों को बेवकूफ बनाए,
वोटों की खातिर लोगों को वादा करें और बाद में जब सत्ता में आए तो पलट जाएं। उनका एक विश्वास था कि ये सत्ता पाने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो अपनी बात कह रहे हैं, ये एक व्यवस्था परिवर्तन की बात है, जो राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने की एक लड़ाई है जो आम जनता चाहती है। लेकिन हुआ ये कि राजनीति को गाली देते देते अरविंद केजरीवाल और उनके साथी राजनीति में ही फिसल गए। आज उसी फिसलन भरी कीचड़ की ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सब जानते हैं कि राजनीति में की इस कीचड़ में जाने के बाद वो अपने कपड़े भी बचा पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो अब ऐसा भी सामने आने लगा है कि टीम अन्ना, टीम केजरीवाल, टीम अरविंद केजरीवाल बन चुकी है। बिल्कुल, अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन का कॉल किया था, घेराव का कॉल किया था, और जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथी जब निकले तो टोपी पर मैं हूं अन्ना की जगह मैं हूं अरविंद केजरीवाल जब नजर आया तो साफ तौर पे जाहिर था कि टीम अन्ना अब बदल चुकी है, टीम अन्ना अब पलट चुकी है, टीम अन्ना अब बिखर चुकी है, टीम अन्ना अब टूट चुकी है। बिल्कुल, किरण बेदी उस दिन नहीं पहुंची थी, बाकी सदस्य नहीं पहुंचे थे, कुमार विश्वास बाद में हालांकि साथ आ गए थे, प्रशांत भूषण साथ थे, तमाम लोग साथ थे, मनीष सिसोदिया साथ थे। लेकिन प्रताप जी, एक चीज थोड़ा सा अलग हटकर है, क्या अन्ना सहमत थे इस मसले पर? क्योंकि जिस तरह से रविवार को प्रदर्शन हुआ और जिस तरह से भुवनेश्वर की बात की जाए, भोपाल की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, वहां भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, मंत्रियों की नींद हराम कर दी थी। अश्विनी, अभी भी लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आग है। इस आग कोई खत्म हो गई है ऐसी बात मानना ही गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल कहां से प्रेरित थे? वो अन्ना की प्रेरणा से आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी प्रेरणा बाद में क्यों बदल गई? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं असम आंदोलन से, नवजागरण के आंदोलन से, बिहार के आंदोलन से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल ने भी सोचा कि आंदोलन को अब राजनीतिक तर्ज देना चाहिए। लेकिन इतिहास से भारत के लोगों ने बहुत सीखा है और इस तरह के राजनीतिक दल जो आए भी हैं, हम असम गण संग्राम परिषद की बात करते हैं, उसका पराभव भी हुआ। सत्ता में आए जब संघर्ष से असम के युवा नेता, छात्र नेता, उसके बाद जब सत्ता में आने के बाद उन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर ही चरित्रहीनता के आरोप लगे, तो लोगों को समझ में आ गया कि सत्ता में पहुंचने के बाद लोग बदल जाते हैं। ऐसा नहीं, वीपी सिंह की सरकार आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, लेकिन जो देश का उसके बाद जो हाल हुआ तो सबने देखा। और तमाम सरकारें आई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाती हुई आई और भ्रष्टाचार में लिप्त होती दिखाई दी। ऐसा ही लगता है आम जनता को कि राजनीति के माध्यम से देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग जब टीम अन्ना के साथ जुड़े थे तो इस बात को लेकर जुड़े थे कि टीम अन्ना राजनीति से बाहर रहते हुए राजनीति को कंट्रोल करेगी। कि टीम अन्ना के सदस्यों का कहना है कि जो अन्ना की मंजूरी के बाद ही राजनीति में एक पार्टी के लिए ऐलान किया गया था। हालांकि रामदेव जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। दोनों की क्या राय थी, आइए सुनते। अन्ना जी ने ही अनाउंस किया था पब्लिकली कि विकल्प तो देना होगा, ठीक है। साथ साथ उन्होंने गांधी जी का वक्तव्य जो स्पीच थी 1940 की वो भी दे दी थी। जो राजनीतिक एजेंडा बनाने वाले लोग थे उस टीम को भंग कर दिया है। ये टीम अन्ना की सदस्य थी सुनीता जी। इन्होंने एक बात का जिक्र किया कि कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में जो बात गांधी जी की एक कोट था उसको दोहराया गया था कि आप अभी भी तैयार नहीं हैं। ये दरअसल 1940 की बात है जब अंग्रेजों के लिए सर्वज्ञ आंदोलन की जो बात थी। अश्विनी, अगर मान लो महात्मा गांधी की बात की जाए तो जैसे ही देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि ये आंदोलन से उपजी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस कोई एक राजनीतिक दल नहीं, ये आंदोलन का एक प्रवाह है और उन्होंने उसे भंग करने, जैसे ही आजादी के साथ ही कहा था अब इसे भंग कर देना चाहिए क्योंकि इसका जो मूल उद्देश्य था आजादी प्राप्त करने का वो खत्म हो चुका। यहाँ उल्टी स्थिति है। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को करने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, भ्रष्टाचार मुक्त होने नहीं, उसकी एक सीढ़ी भी आगे बढ़ने से पहले ही आंदोलन ने दिशा पलट ली, या आंदोलन के कुछ लोगों ने अपनी दिशा को बदल दिया और आंदोलन इस तरह से टूटन के कगार पे आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या जो भी रहे, यहां तक कि चाणक्य, सबने माना है कि राजनीति में रहते हुए राजनीति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राजनीति में रहते हुए राजनीति को शुद्ध नहीं किया जा सकता, राजनीति में रहते हुए नेताओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ये सब लोग सत्ता में नहीं आए, इन सब लोगों ने सत्ता के बाहर रहते हुए अंकुश लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल
फिसल गए, बार बार दबाव पड़ा। दिग्विजय सिंह ने कहा आओ मैदान में, आओ मैदान में, और क्या पता उसी चक्कर में आ गए। दिग्विजय सिंह बहुत चक्कर लेने में माहिर हैं अश्विनी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को चक्कर में लिया और वो मैदान में कूद पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वैसा ही मुकाबला होगा जो एक बड़े पहलवान और एक सीखची पहलवान के बीच में होता है, क्योंकि राजनीति के दांव पेच अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते। बिल्कुल कई पहलू हैं, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं उन कारणों पर जिन्हें लेकर खुद अन्ना ने अपनी टीम से दूरियां बनाई। दिन 6 अगस्त 2012, सोमवार का वो दिन देश में भ्रष्टाचार से परेशान हर उस शख्स को याद होगा जिसने गांधीवादी अन्ना हजारे के ऐलान को सुना होगा। अन्ना हजारे ने कहा कि वो अपनी टीम को भंग कर रहे हैं। करीब 18 महीने का साथ अचानक छूट गया और अन्ना हजारे रालेगन सिद्धि लौट गए। माना जा रहा था कि राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर अन्ना हजारे ने खुद को टीम से अलग कर लिया। अन्ना ने कहा था कि टीम के दूसरे लोग राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अन्ना इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं चुनाव लड़ने से भी उन्होंने इनकार किया था। अन्ना हजारे के करीबियों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की 3 बातें अन्ना हजारे को पसंद नहीं थी। अन्ना को मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट बनाकर एसआईटी की मांग बेतुकी लगी, तो अनशन को चलाए रखने की जिद भी उन्हें खिन कर गई। तो राजनीतिक पार्टी के गठन का इरादा भी अन्ना को नहीं जचा। ऐसे में जो ही अन्ना हजारे को मौका मिला उन्होंने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अन्ना ने अपने ब्लॉग में कहा कि सरकार जन लोकपाल विधेयक लाने को तैयार नहीं है, ऐसे में कितनी बार अनशन किया जाएगा। अन्ना ने लिखा कि हम टीम अन्ना की गतिविधियों को आज से रोक रहे हैं। टीम अन्ना का गठन जन लोकपाल की लड़ाई के लिए किया गया था। हमने सरकार के साथ कोई और बातचीत करने का फैसला किया है। आज से कोई टीम अन्ना या कोई कोर कमेटी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो टकराव की 3 वजह और सामने आई। प्रताप जी, जिस तरह से 3 वजह सामने आ रही है, पहला मंत्रियों के खिलाफ एसआईटी, दूसरा अनशन जारी नहीं रखने की बात, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के गठन की बात जो है, क्या लगता है कि यही 3 वजह है जिसके कारण बिखराव आया? अश्विनी, एक कविता है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना ही सरल है, पर निभाना ही कठिन है। जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की, आज़ादी की लड़ाई और समाज के परिवर्तन की लड़ाई, ये आसान नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई को अन्ना हजारे जानते हैं। उन्होंने अपने युवा अवस्था से जिस तरह से रालेंदे सिंधी को बदल के रख दिया, अपने पूरे के पूरे 50 साल अपने पूरे यौवन को झोंक दिया, तब जाके एक छोटे से गांव में बदलाव ला पाए, उस इलाके में बदलाव ला पाए, वहां माहौल बना पाए। तो वो समझते थे कि बदलाव जो होता है कितना परिश्रम और कितनी साधना से होता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे जो एनजीओ टाइप के जो नए लोग थे, वो चाहते थे कि एक आंदोलन हो, एक नारा लगे, जंतर मंतर पे बैठे और सरकार कहे अरविंद जी आपकी बात हम मानते हैं और आज से भ्रष्टाचार बंद और सारी भ्रष्टाचार की लाइटें बंद हो जाएं। ऐसा सोचकर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली लड़ाई थी। इस बात का ना तो अरविंद केजरीवाल ना उनके साथ केजरीवाल ने मैसेज देने की भी कोशिश की। जब रविवार को जो प्रदर्शन किया गया दिल्ली की में, चाहे पीएम के घर की बात हो, चाहे सोनिया गांधी के घर की बात हो, चाहे गडकरी के घर की बात हो, जिस तरह से धरना दिया गया, साथ में पूरे भारत की अगर बात की जाए, कई जगह इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। नहीं लगता कि ये लड़ाई अभी और चलेगी? देखो, लड़ाई चलेगी नहीं, अब ये राजनीतिक दल बन चुका है। अब अरविंद केजरीवाल उस राजनीतिक दल को कोई नाम दे देंगे, लेकिन अभी इस राजनीतिक दल को अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दल कहना पड़ेगा। अभी वो उसके एकमात्र नेता हैं, जो कहेंगे वो होगा। जिस तरह से और दूसरे जो व्यक्तिवादी राजनीतिक दल हैं, मुलायम सिंह का राजनीतिक दल है, मायावती का राजनीतिक दल है, जयललिता का राजनीतिक दल है, ममता बनर्जी का राजनीतिक दल है, या लालू यादव का राजनीतिक दल है। बिल्कुल, इसमें एक दिलचस्प बात आती है कि जेपी का जब आंदोलन हुआ था तो 2 सिपाही लालू यादव और मुलायम सिंह निकल कर आए थे। ठीक उसी तरह से अब जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो सिपाही निकल कर आ रहे हैं, प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल। आज वो दोनों आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, चाहे मुलायम की बात हो चाहे लालू की बात हो। क्या लगता है कि भविष्य की तस्वीर कहीं इसी तरह का इतिहास दोहराएगी? नहीं अश्विनी, मुझे इतनी आगे जाने की भी बात नहीं लगती। लालू यादव और मुलायम सिंह की बात करें, वो तब कर निकले थे। लालू यादव और मुलायम सिंह ने जमीन में राजनीति की खेती की। उन्होंने अपने शरीर को, अपने पूरे यौवन को जलाया उस राजनीति की